हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा बहुत ही चर्चित मुद्दा है और जिसका नाम है Y2K संकट। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित करने की कोशिश की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं Y2K संकट और समझते हैं इसका पूरा मुद्दा। देखते हैं कि आखिर Y2K क्यों रहा सुर्खियों में। कोविड-19 के इस दौर में पांचवी बार देश को संबोधित करने आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 33 मिनट के इस संबोधन में Y2K संकट का जिक्र किया। आखिर ये Y2K संकट क्या था और क्यों किया पीएम ने इसका जिक्र, इस पूरे वीडियो में हम इसकी जानकारी लेंगे। पूरी दुनिया में Y2K समस्या साल 2000 में आई थी। Y2K ने सारी दुनिया की संचार क्रांति पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। अब हम समझते हैं Y2K संकट का पूरा मुद्दा। साल 2000 का दौर, यह वह दौर था जब दुनिया 20वीं सदी से 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस सब के बीच ऐसी समस्या ने दस्तक दी कि नई शताब्दी की खुशी गम में बदल गई और वह समस्या थी Y2K बग। Y2K जो यह मानने को तैयार नहीं था कि 20वीं सदी अब समाप्त हो चुकी है। इसने पूरी दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क को इसी गलतफहमी का शिकार बनाए रखा। दुनिया की सारी कंप्यूटर सिस्टम 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में सक्षम ही नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग के शुरुआती दौर के बाद तकरीबन पूरी दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम में साल दिखाने के लिए 4 की जगह 2 अंकों का ही इस्तेमाल होता था। ऐसा कंप्यूटर कोडर इसलिए करते थे ताकि कम मेमोरी का इस्तेमाल हो। Y2K में Y का ईयर, 2 का मतलब 2 और K का मतलब हजार है, यानी 2000। लेकिन 1999 खत्म होकर 2000 शुरू होने वाला था, लेकिन दुनिया की सारी कंप्यूटर सिस्टम 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में काबिल ही नहीं थे। सिस्टम अगले साल के लिए तारीख और महीना बदल सकते थे, लेकिन साल के 2 आखिरी अंकों को छोड़कर पहले 2 अंक नहीं बदले जा सकते थे। इस तरह से जब 1 जनवरी 2000 को कंप्यूटरों में दिखने वाली तारीख 1/1/1900 यानी कि समय ठीक 100 साल पीछे दिखा रहा था। इस कारण Y2K बग को मिलेनियम बग भी कहा जाता है। आसान भाषा में यदि हम समझें तो बग एक तरह की कोडिंग में आने वाली दिक्कत है, जिसकी वजह से कोई भी कंप्यूटर उस काम को नहीं कर पाता जिसके लिए उसे बनाया गया था। अमेरिका और यूरोप में कंप्यूटर को इस तरह से बनाया गया था कि उसमें साल 2000 और उससे आगे आने वाले सालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अर्थात अमेरिका ने तमाम कंप्यूटर की गिनतियां महीना, दिन, साल के तर्ज पर बनाई गई थी। अर्थात साल केवल 2 अंकों में था। इसलिए 1999 के बाद जब साल 2000 आया तो सभी तारीखों में बदलाव के साथ 1100 हो गया। इसकी वजह से कंप्यूटर से जुड़ी सभी सेवाएं ठीक 100 साल पीछे चली गईं। उस दौर के कई कंप्यूटर विशेषज्ञों ने यहाँ तक कह दिया कि कंप्यूटर में 21वीं सदी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, इसलिए वे ध्वस्त हो सकते हैं और इससे बहुत सारे कंप्यूटर कार्यक्रम जिन पर अर्थव्यवस्था निर्भर थी वह सब फेल होने वाली थी। बैंकिंग सेवा इससे पूरी तरह बंद होने वाली थी। पावर ग्रिड फेल होने वाले थे। कंप्यूटर से जुड़ी सभी सेवाएं बाधित हो सकती थीं। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित सैटेलाइट अंतरिक्ष कार्यक्रम भी बुरी तरह प्रभावित होता।
इतने मुश्किलों का सामना करने के बाद तब अमेरिका तथा यूरोप का ध्यान भारत की तरफ गया। तब भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर्स ने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि कंप्यूटरों को 21वीं सदी का बनाकर नहीं छोड़ा। शायद पीएम मोदी भारतीयों के इसी कड़ी मेहनत और परिश्रम का उदाहरण दुनिया के सामने रखना चाहते थे। पूरे देश को Y2K बग को समाप्त करने के लिए कुल 600 से 1600 बिलियन US डॉलर खर्च करने पड़े। 1999 से शुरू हुआ भारत का आईटी सेवा इस बग को समाप्त करने के बाद ऐसी उड़ान भरी कि इन्हें रोक पाना मुश्किल हो गया और विदेशों में भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर्स की मांग तेजी से बढ़ने लगी। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। Y2K संकट के तरह ही आज भी पूरी दुनिया कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी की संकट में भारत से उम्मीद की निगाहें लगा रखी हैं। अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला भारत दुनिया को हर समस्या से उबार लेती है। यह हर जंग को जीतने में काबिल है, चाहे वह Y2K समस्या हो या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, Y2K संकट किस साल आई थी? A 1999, B 2000, C 2001 और D 2002। दूसरा क्वेश्चन है, Y2K संकट से इस दुनिया को किसने उबारा? A अमेरिका, B यूरोप, C भारत और D जापान। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।